12 क्या है राज्य की परिभाषा, 13 क्या है, 13 क्या है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है ये, ठीक है। अनुच्छेद 13 क्या है मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, मतलब कोई भी ऐसा कानून अगर कोई बनाता है, सरकार या कोई भी राज्य ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है या मौलिक अधिकारों को के खिलाफ जाता है, तो वो कानून मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है ना, इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहते हैं। अनुच्छेद 13 क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों का संरक्षक, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार और कानून का समान संरक्षण, यानी कानून के सामने सब लोग क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, सही है। कानून सबको समान संरक्षण देगा। विधि के समक्ष समानता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया, कानून का समान संरक्षण कहां से लिया गया, अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। इतनी बातें याद रखना ना। तो 12, 13, 14 हो गया। 15 में है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। 16 लोक नियोजन की स्वतंत्रता, यानी सरकारी नौकरियों में समानता की बात करता है। 17 छुआछूत खत्म, अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। 19 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में कितनी तरह की स्वतंत्रताएं हैं, 6 तरह की। अनुच्छेद 19 का एक बोलता है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति माने होता है बयां करना, आप अपना दुख दर्द जो भी है बयां कर सकते हो। अनुच्छेद 19 का ए बोलता है विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। 2 में बोलता है शांति से सभा कर सकते हो। अनुच्छेद 19 का सी या 3 या जो भी बोलो या ग बोलो, वो बोलता है आप बिना हथियारों के क्या बना सकते हो, संगठन ना, इना की कट्टा बंदूक ले लो, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 3 हो गया। 19 का 4 बोलता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, कहीं घुमा फिरा मौजला ना। अब ये नहीं किसी घर में घुस जाओगे, उसका भी तो अपना मौलिक अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 5 बोलता है कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 6 बोलता है भारत में कहीं भी व्यापार कर सकता है कोई भी नागरिक, कोई रोकेगा नहीं ना कि ये उनका इलाका है इधर नहीं आने का, ऐसा नहीं है। तेरे को इधर किसने भेजा, ऐसा कुछ नहीं है। किसको गोली मारेगा, मेरे को क्रिस्तु बेटा, चांडाल, सॉरी, ठीक है। 19 हो गया। 20 में क्या है, गिरफ्तारी संरक्षण, 2 सिद्धि से संबंधित संरक्षण। 22 में है गिरफ्तारी, 2 सिद्धि से संबंधित संरक्षण, यानी 2 सिद्ध हो गया आपका तब भी आपको संरक्षण दिया जाएगा। आपका 2 सिद्ध हो गया तो भी संरक्षण रख सकते हो। क्या सजा, जो देखो आपका 2 सिद्ध हो गया, मान लो आपका 2 सिद्ध हुआ 50 साल बाद, मान लो आपने पिल्ला चुरा लिया था या कुछ मुर्गी चुरा ली थी किसी की, आज से 50 साल पहले, तो आज केस सुप्रीम कोर्ट में चल गया, हाई कोर्ट में तू ना मान ला, सुप्रीम कोर्ट में 50 साल पहले मुर्गी चुराई थी। उस समय मुर्गी चुराने का जुर्माना था, उस समय जुर्माना था 10 पैसा। आज मान लो आप 50 साल बाद तुम्हारा 2 सिद्ध हो गया, भाई अनुच्छेद 20 यही बोलता है ना, 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 50 साल बाद तुम्हारा 2 सिद्ध हो गया, तो अब मुर्गी चुराने की सजा पता है क्या हो गई है, आजीवन कारावास। मान ला, माने में क्या जाता है, माना संख्या x है, मैथ में पढ़ते जा, मैथ वालों का ऐसे ही है, मान के पूरा जिंदगी निकाल देते हैं। तो मान लिया हमने, अब सजा हो गई आजीवन कारावास। एक मुर्गी चुरानी थी, मुर्गी फार्म उड़ाओगे बम से तब भी कारावास, एक मुर्गी चुराओगे तब भी कारावास, ठीक है। मुर्गी के मालिक को चुराओगे फिर भी आजीवन कारावास। तो आपका जो 2 से वो सिद्ध हो गया। तो अनुच्छेद 20 ये कहता है 2 सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण दिया जाएगा, आपका बचाव किया जाएगा। जब जज साहब कहेंगे कि भाई ये प्रूफ होता है, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत किस नतीजे पर पहुंची है, आप जो भी नाम है, आपने मुर्गी चुराई थी, तो आप सोचोगे यार अब क्या हुई, लगा तो जिंदगी भर जेल में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सजा उसी समय के कानून के हिसाब से मिलेगी जिस समय आपने अपराध किया था। उस समय अपराध, मुर्गी चुराने की सजा 10 पैसा थी, तो आज भी आपको 10 पैसा में ही काम चल जाएगा आपका, ठीक है। आजीवन कारावास नहीं, लेकिन अब छूट की जगह फिर चुरा लेगा तब चल जाएगा।
ठीक है। और आपकी गवाही मान्य, दूसरी बात आपकी गवाही मान्य नहीं होगी। और एक चुरावा चाहिए। हाँ, एक चुरावा मुर्गी चाहे 50 मुर्गी चुरावा, सजा हुआ मिली। ठीक है, चोर तो चोर, ठीक है ना, एक बार मिल गया। तो अनुच्छेद 20 समझ में आया। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या निजता का अधिकार, प्राइवेसी का, यानी आपका प्राण जो है, आपका जीवन जो है, उस जीने का आपका अधिकार है। ना क्यों आई चक्कू कोप के निकाल दे पीछे से तू अब जा सकता, हम जाते घरे, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक, ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर ऐसा कोई करेगा तो आप कहाँ जाओगे, मर्जी बता कहाँ जीगा तू घर वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है। न्यायालय, अच्छा मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, न्यायालय। सुप्रीम जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना कर सकता था। हाँ, हमरे पैसा ना आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए पहले। अब अंडमान निकोबार का भी घूमने जाइए बार के सुप्रीम कोर्ट में तू कहीं। अच्छा, अंडमान निकोबार का बताओ हाई कोर्ट कहाँ है, ये सवाल पूछ ले। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है। कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है ना, वो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट है। ठीक है, याद रखना। सही है। अनुच्छेद 21 समझ में आया। अनुच्छेद 21 का एक क्या बोलता है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 6 से 14 साल तक के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है। अगर वो नहीं प्राप्त करेगा तो उसके ऊपर केस कर देंगे पढ़त का न चल पढ़ तू का कहीं जो कर दिए केस, हम डराई लगा। अच्छा, 11वां मौलिक कर्तव्य इसी संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बताया था ना, 86वां संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वहां पे 6 से 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाने का जो अधिकार है, वो तो मतलब अधिकार तो उसका हो गया, बच्चे का हो गया, लेकिन मौलिक कर्तव्य में जब जाएगा तो उसके गार्जियन का ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसको आप शिक्षा दोगे, पढ़ाओगे ना, स्कूल में भेजोगे, जोरा देंगे, की लगा दे धान काटेंगे। अच्छा, अनुच्छेद 21 हो गया। 22 में गिरफ्तारी से आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसे मान लो ले जाया जा रहा है तो आपको संरक्षण देता है मौलिक अधिकार। आपको वारंट जानने का हक है तो भैया काहे गिरफ्तार कर थवा यार, सुन तुम्हारी बढ़ दे वो तो वाला चल जाता है, लेकिन पैसा वाले लोग तो नहीं चलेगा ना, मौलिक अधिकार ले ले बबरियाई से अपन। ठीक है, वारंट जानने का वो क्या है, हक है। अच्छा, वारंट जान के आपको लेके चले गए तो आपको 24 घंटे के अंदर जो नजदीकी न्यायालय है वहां पे जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश किया जाएगा कि हाय हो भैया पकड़ के लिया लिंक कर लिया करके, अभी 24 घंटा बैठना। उसमें आने जाने का टाइम काउंट नहीं होगा, थाने के अंदर 24 घंटे नहीं आप घुमा सकते। ठीक है ना हो। अच्छा, और क्या मतलब आपको नजदीक आप वकील भी रख सकते हो अपने मन से वकील रख सकते हो। ठीक है, पढ़ल लिखल चाहे गाँव में वकील हो ना, घूमत हो लोग जिनका नाम वकील है, पढ़ ले ना हो के रख सकता था। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 हो गया। 23 क्या है, बलात्श्रम, बेगारी और मानव तस्करी पर रोक। बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती काम ना करी बा कोई से नहीं। जैसे आप यहाँ कोई काम मजदूर करने आया तो कई बस साहब हमारे चले टाइम हो गया, सवारे जानना हो तो बलात्श्रम नहीं कराओगे। बेगारी मतलब कल साहब पैसा रुपया ही का होला, ऐसा नहीं, बेगारी नहीं करोगे, मतलब जितनी उसकी मजदूरी उतनी आपको देनी पड़ेगी। तो बलात्सम बेगारी। मानव तस्करी पर रोक। मानव तस्करी मतलब केहू का लड़का को चुरा के चाहे केहू का आदमी मतलब कुछ चुरा के बेच ना देबा, कहा हम गरीब भैया हैं 50 लड़का आई 10 लड़का आई ऑन करे माना कोई 5 लड़का हो, आप रूल फॉलो करते हो, हम तो हमारे दो इना के दो थे तो 5 थे हो यार, एगो खट झटकू देव तो का हो जाई, एगो झटक के बेच देला और ओकरे बाद कहा कि इनका 4 थे है तब वो काम चल जाई, एगो झटक देते हमारे गरीबी दूर हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करोगे, मानव तस्करी पे रोक। ठीक है भाई, उसका भी तो मौलिक अधिकार है ना उस बच्चे का, हाँ पिल्ला झटक सकता हो। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या हो गया, 23 हो गया। अनुच्छेद 24 ये बोलता है 14 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है उसको कारखानों में आप काम नहीं कराओगे ना, उसको मुश्किल मतलब खतरनाक काम नहीं कराओगे, नहीं ना गोला बारूद बनाने लगे उसे। ठीक है, मुश्किल कारखानों वगैरह में नहीं लगाओगे। जैसे बड़ी फैक्ट्री होगी देखते हो, आधार कार्ड मांगते हैं ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना, कोई कंप्लेन कर देगा तो फैक्ट्री सीज हो लेकिन बता देगी, फिर तो बड़ा ले दे के फरियाद पड़ी एक नया का रख देनी गाटा होगा समझ में आई बात। और नीचे समझ में आप बोल के ना, हाँ
याद होता ना बस। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 ये कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी नागरिक कोई भी धर्म अपना सकता है, पंथ निरपेक्ष है अपना देश, कोई दिक्कत नहीं है। आप धर्म अपनाओ, सेलिब्रेट करो, सरकार आपको हेल्प करेगी। ठीक है, देखते हो आप जैसे कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, ये समझो। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि सामूहिक धर्म का सामूहिक रूप से क्या कर सकते हो? प्रसार कर सकते हो। 27 ये कहता है कि धार्मिक दर पे टैक्स नहीं लगेगा। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है ना। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कोई भी मतलब धर्म के बारे में कोई भी सरकारी संस्थान शिक्षा नहीं देगा। 29। अच्छा, एक सवाल और आया था कि बताओ भारत के संविधान में सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा है जो अल्पसंख्यकों की बात करता है? तो अनुच्छेद 29। कौन सा? अच्छा, अल्पसंख्यक किस आधार पे होते हैं? किस आधार पे आप डिफाइन करते हो कि ये अल्पसंख्यक है? जाति और धर्म। सोचो, एक ही जाति के कई सारे लोग हैं, उसमें 2-4 अलग जाति के आ गए तो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। एक ही धर्म के कई सारे लोग हैं, उसमें अलग धर्म के कुछ लोग आ गए तो वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे ना। तो जाति और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों के बारे में, अल्पसंख्यक किसी भी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हो आप, उनकी संस्कृति वगैरह को ग्रहण, उनकी अगर मान कोई अल्पसंख्यक आ गया तो उसको किसी संस्था में प्रवेश लेने से नहीं रोक सकते हो। ये कौन देता है? अनुच्छेद 29 उनको पावर देता है। अनुच्छेद 30 ये कहता है, अनुच्छेद 30 ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी कोई भी संस्था, ठीक है, 31 तक खत्म। कौन संशोधन के तहत? 44वां संशोधन के तहत। 19 का 6 भी था ना, संपत्ति का अधिकार, पैतृक संपत्ति और आपने जो संपत्ति खुद खरीदी है, इन दोनों संपत्ति की बात हो रही है। अनुच्छेद 19 का 6 था जो, और अनुच्छेद 31 जो है। तो 44वां अमेंडमेंट 1978 में से 78 के थ्रू इसको क्या किया गया? हटा के कहां रख दिया गया? अनुच्छेद 300 के ए में। अब कौन सा अधिकार बन गया? ये मौलिक अधिकार ना होकर कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। आई बात समझ में? 31 हो गया। 32 जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा था? अंबेडकर जी ने कहा था। संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संविधान की इसे बोला गया है जैसे अगर मान लो आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 आपको ये पावर देता है कि आप डायरेक्ट कहां जाके बोल सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में कि साहब छीन लेना कोर्ट, मौलिक अधिकार है हमारा। सुप्रीम कोर्ट कुल फाइल तारीख बोली यार लिया, क्या दिक्कत है इनके मौलिक अधिकार में? क्या दिक्कत आई? कौन सा मौलिक अधिकार आपका छीना गया है? तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। सोचो, अनुच्छेद 32 का सारा लेके, बाकी छोट मोट मामला लेके जीवा तो कहीं जा, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा पहले ना। ये ना कि अच्छा आपको मान लो आपका खेत हड़प लिया किसी ने, तो अनुच्छेद 32 काम आएगा? खेत हड़प लिया तो संपत्ति हो गई ना, और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में तो नहीं आएगा ना। समझ पा रहे हो? किसी ने चक्कू गोप के पीछे निकाल लिया तो वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, कि गोप के पीछे से क्यों निकाला, आगे से निकालना तो कहां जाओगे आप? अनुच्छेद याद होता ना, अनुच्छेद 32 की तरह। अच्छा मान लो सुप्रीम कोर्ट दूर है, तू रहो अंडमान निकोबार में, ऊपर मानो तो घेरे में हो, ऊपर सोचना तू अंडमान निकोबार में हो, उसे सोचना कि चला हो अरे देखबा ना पश्चिम बंगाल से होते बा यार यूपी में घेर देतो, तब तू करबा, तब तू अनुच्छेद 226 का यूज कर देबा, तुरंत सुप्रीम कोर्ट कैंसिल मार देबा हाई कोर्ट में एंट्री। कौन एंट्री? धांसू एंट्री आया मास ठीक है। सर नहीं तो कहना ये चाहते हैं कि अनुच्छेद 226 पावर देता है कि मौलिक अधिकार का हनन होने पे कहां जाओगे? 32 कहता है आवा कहां? दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, छोटे मोटे मामले लेके थोड़ी ना पहुंच जाओगे। मौलिक अधिकार कौन कौन से समझ गए? 32। अच्छा अनुच्छेद 33 क्या बोलता है? हाँ देखो अनुच्छेद 33 बोला गुप्तचर, मीडिया, सेना, पुलिस ना। यहाँ जाके मत अपन मौलिक अधिकार झाड़े लग गया तो पता ना कहीं भी आने जाने स्वतंत्र। हटो, बारूद वाला गोदाम के यार और हम जाए बात। अच्छा सेना यहाँ पर रखा थे लेकिन मोबाइल से हाय गाइस हम यहाँ मतलब हेलो दोस्तों हम यहाँ आए हुए हैं, देखिए हमारे जवान यहाँ सो रहे हैं और ये यहाँ पे राइफल लगी है, सुबह यहाँ ड्यूटी लगती है, आप चाहे तो पीछे से आ सकते हैं तो ये 4 जगह पे आपके मौलिक अधिकार रोक दिए जाते हैं, वहां पे अल्पीकरण लग जाता है। 33 बोलता है ना। 34 क्या बोलता है? 34 ये बोलता है जहां मार्शल लॉ लगा है वहां भी मौलिक अधिकार झाड़ना नहीं है। मार्शल लॉ मतलब जहां पे सेना का रूल चलेगा ना, यहाँ पे मिलिट्री शासन हो जाता है। जैसे अप्सपा कानून होता है ना,
आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। वहां जाके मत कह लगी अनुच्छेद 19 का 4 ना जानत होगा, सीरियल नंबर ना पढ़ होगा, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। हटो साइड हो जाओ, एक्सक्यूज मी, लौटा दिए तुरंत। ऐसा नहीं करना है। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 क्या बोलता है भैया? 12 से 35 था ना? अनुच्छेद 35 क्या बोलता है? देखो अनुच्छेद 35 से बोलता है मौलिक अधिकार को मानने के लिए संसद चाहे तो और नियम कानून बना सकती है, इसको और सख्त करने के लिए। तो 12 से 35 समझ में आया? मौलिक अधिकार, हंसी मजाक में। हाँ, अब आ जा भाग 4। भाग 4, अच्छा भाग 3 जो था, हमने जो भाग 3 पढ़ा है, ये भाग 3 किसी विशेष व्यक्तियों पे लागू होता है, किसी विशेष व्यक्ति पे लागू होता है। भाग 3 का अगर कोई उल्लंघन करता है, यानी मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, तो उसको आप कोर्ट में चैलेंज करोगे? अरे करोगे ना। भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है वो किसी पे भी, हर व्यक्ति पे लागू होते हैं ना, भारत का जो नागरिक है। अच्छा, भारत के, खाली भारत के नागरिकों के लिए कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? 15, 16, 19, 29, 30। ये विदेशियों के लिए नहीं है। ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में जो भी बातें कही गई है, ये सिर्फ किसके लिए कही गई है? बाकी इंडियंस के लिए सारी बातें हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। सिर्फ मतलब वनली किसके लिए है? ये इंडियंस के लिए हैं। इन आगे विदेशी आगे घुसे लगे इनमें, कहे कि हम तो अल्पसंख्यक हई, हम संस्था खोला ना, हम के नौकरीदार। ऐसा नहीं काहे जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करत हुआ, ऐसा नहीं। ये अनुच्छेद आप पे तब अप्लाई होंगे जब आप भारत के क्या बन जाते हो? नागरिक। उसके खातिर, उसके लिए आप क्या करके आओ? भाग 2 पढ़ के आओ, और 7 साल रहेगी पड़ी भारत में। कै साल? 7 साल। तब तो मन बदलने के बाद चला ऑस्ट्रेलिया ना। ठीक है, तो भाग 3 समझ आया। भाग 4 में है डीपीएसपी। क्या है इसका फुल फॉर्म? क्या होता है? हाँ, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी इसमें किसी राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि भैया अगर ये सारी बातें आप मानोगे ना, तुम गर्दा राज्य बनेगा, तोरे यहाँ का जनता तुम हमेशा ग्रोथ करवा लो, अगर ये बात मान दीगा तब ना मन तब जब तो होता है। अच्छा, मान लो कोई राज्य इस बात को नहीं मानता है, तो अनुच्छेद 4 में, भाग 4 में लिखी बातें को तो कोई फर्क नहीं है, ना माने तो मत माने। इसको केटी साहब ने क्या कहा था? ये एक ऐसा चेक है जिसको बैंक जब चाहे तब भुगतान करेगा, ना मन कहीं रख ले रही, देख के बस कहीं ठीक तो लिखल रखला नहीं। आई बात में? तो अनुच्छेद भाग 4 में शुरू करें। ये कहा है 36 से लेके अनुच्छेद, अच्छा ये 35 के बाद रोक दिया था क्या? 36 नहीं बताया था? अच्छा हाँ सॉरी, 35 हो गया था। 36 से लेके 51, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन रिवीजन कर लेते हैं ना। देखो अनुच्छेद 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा, वही परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में थी। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि अगर कोई राज्य इन निर्देशों को न माने, यानी भाग 4 में कही हुई बातें न माने, तो आप वो वाद योग्य नहीं है, उसको आप चैलेंज कोर्ट में, न्यायालय में लेके ना जी बात ना कि देखा लिखल संविधान में तो मनता ना हो, कुछ ना हो पाई, उन्हें लिखल अनुच्छेद 37 में। ठीक है, अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य कोई भी नियम कानून बनाएगा, कोई भी पॉलिसी बनाएगा अपनी, तो लोगों के कल्याण का ध्यान रखेगा। बोले तो लोक कल्याण का ध्यान रखेगा। समझ में आई बात? अनुच्छेद 36, 37, 38 हो गया। 39 ये बोलता है समान काम का समान वेतन मिलेगा महिला और पुरुष को, वो अलग बात मिले चाहे ना मिले। ठीक, 39 हो गया। 39 का ए बोलता है निःशुल्क विधिक सहायता। बताया था ना कल, जज साहब चाहे तो वकील कर सकत हूँ, ना दिए वकील तो टिटीवा ना हो जाए। कैसे ना दे तो मैं दोहरा भाग 4 पढ़ ले, सीरियल नंबर ना पढ़ ये सब ना। ठीक है, नहीं तो जो ना फैसला वो बदल जाए। ठीक है ना? कहने का मतलब ये सारी बातें राज्य मान चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। 36, 37, 38, 39 हो गया। 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का सुझाव दिया गया कि राज्य को ग्राम पंचायतें वगैरह रखनी चाहिए ताकि गरीब आदमी जाके वहां पे बोल सके।
अपने मुखिया से, क्योंकि पंचायत का जो मुखिया होगा वो उनमें से ही होगा ना, उन्होंने नहीं रोई तनी मनी अप डाउन, तनी मनी दो चार हजार करोड़ ज्यादा ही ओके पास ही है ना, हो सकता है मतलब 2-4 लाख अप डाउन फाइनेंस। देखो आदमी फाइनेंशियली रूप से लेवल नापता है ना, पैसा में बराबर है तो डराई बतिया में, अब पैसा में कमजोर है तो कहीं छोड़ा हटावा जो हो तो फैला, तो विधायक सांसद के पास नहीं जा सकता था। तो इसीलिए ग्राम पंचायतों गठन का सुझाव गांधी जी ने दिया था। अनुच्छेद 40 हो गया। 41 में पैसा नहीं। हाँ 41 में ये है कि राज्य के पास अगर पर्याप्त धन है तो राज्य जरूरतमंदों की सहायता कर सकता है, विधवाओं को पेंशन, बुजुर्गों को पेंशन, जो 1/3 2/4 हैं मतलब विकलांग लोग हैं उन लोगों की सहायता कर सकता है। ठीक है, साइकिल वाइकिल दे दी, घंटी वंटी वाली, मोटर वाली नहीं, राज्य चाहे तो शिक्षा फ्री कर दे, बिल्कुल मेगा फ्री में पढ़िए, इंटर दे, ग्रेजुएशन में फ्री में करिए, ITI भी फ्री में करिए, नगरी फ्री वाला फ्री में ना पढ़ा फ्री में जाएगा। ठीक है, बहुत लगी नौकरी काम में तो 400 रुपया फार्म कर लगी, 4 बार बर्बाद निरस्त हुई तो ठीक है चलो। और ये क्या हुआ, 41 हो गया। अब आ जा 42 में प्रसूति सहायता और मतलब जहाँ काम कर रहे हैं लोग, काम कर रहे हैं वहां पे ऐसा माहौल बनाए सरकार की लगे कि हाँ भाई सही है ना, मन लगे ना, ताकि वहां पे ज्यादा शोषण उन्हें फील ना हो। कामगारों के लिए मनोचित माहौल, प्रसूति सहायता वगैरह दे देना, लेडीज वगैरह जो हैं उनको प्रेगनेंसी में लीव देते हैं, अगर वो राज्य मतलब क्या, स्टेट हुआ या फिर सेंट्रल हुआ, जैसे कोई सेना ही है या फिर कोई सेंट्रल नौकरी है या फिर कोई संस्था है ना, वो अगर मान लो प्रसूति सहायता देती है तो उनकी सैलरी वगैरह ना रोकी जाए ना, छुट्टी है तो ठीक है जाओ, सैलरी मिलती रहे ना, ऐसा होता भी है सरकारी नौकरियों में। तो लेकिन वो राज्य के ऊपर है, मन के काट ली से 42 हो गया। अब यार 43 क्या है, 43 में वही है कि उचित वेतन दोगे कामगारों का, क्या दोगे, उचित वेतन। 43 का ये है कि उनसे पूछोगे, कुछ कामगारों की राय लोगे। 43 के बी में सहकारिता है। 44 में UCC है, क्या है 44 में UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अगर राज्य इसको लागू कर दे तो इसमें कई सारी विषय आती हैं। तो जैसे शादी हुआ, शादी एक ही तरीके से होगी सबकी, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। तलाक वगैरह का मैटर है तो ये भी इसी एक ही तरीके से होगा। पहले नहीं होता था, वो फोन पे बोलते थे हेलो हाँ तलाक तलाक तलाक, जा खत्म छुट्टी। तो ये नहीं, वसीयत वगैरह करनी है ना, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको अगर UCC अगर समान सिविल संहिता को अगर राज्य कानून बना देता है तो जो अलग अलग जाति धर्म में अलग अलग ये टाइप से शादी होती है, तलाक होता है, वसीयत वगैरह होता है, ये सब दिमागी टेंशन खत्म हो जाएगा ना। उससे क्या होगा, सब लोग समानता फील करेंगे ना, यहाँ पे सब लोग क्या करेंगे, समानता फील करेंगे। वहां पे लगेगा ही नहीं कि हम लोग अलग हैं, हम लोग अलग धर्म के। धीरे धीरे दिमाग में से मिटने भी लगेगा कि अलग धर्म के, जब शादी एक तरह से होगी। छोटी छोटी चीजें होती है ना, जब शादी एक तरह से होगी, वसीयत वगैरह एक तरह से होगी। समझ में आई बात। 44 हो गया। 45 में क्या था, 6 साल हाँ 45 में ये था कि 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए सरकार उनके पोषण को सुधारने के लिए ध्यान देगी ना, उनके शिक्षा वगैरह के लिए ध्यान देगी, जिसके लिए सरकार ने सबसे अच्छा उपाय सोचा आंगनबाड़ी केंद्र। कौन सा केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र। आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं जाते, सतुआ तो मिलता है, तो छोटे छोटे होते हैं 6 साल से कम के। अब पाड़ा भर के महिला 8 साल के पहुंचे भगा दिए मार के, मां तो लाई है ना, तो फिर बुला लेगा उनसे। ठीक है, तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या कर सकते हैं सरकार, उनके पोषण में सुधार कर। बहुत से मतलब अमीर आदमी की बात ही अलग है, जो गरीब लोग हैं बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं 6 साल से कम के, उनको सही से पौष्टिक आहार भी नहीं मिल पाता है, इसीलिए वो सब कुपोषण का शिकार हो जाते हैं ना। तो सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके पोषण वगैरह को ध्यान में रखते हुए जो इसकी जरूरतमंद है वो इसका यूज करें। लेकिन क्या करवा, जो यहाँ का मैडम जी है वो खुद है ना कुपोषित अपने आप के फील करे लगे, नहीं ये पूरा टार दी है ठीक है, ये बात सिर्फ मजाक के लिए कही गई है शिक्षा को बढ़ाना चाहिए ना वहां, जो ना पाई घिंचे चुकी है, इसी पाई
फिर क ऐसे ना। तो अनुच्छेद 45 ये कहता है कि कोशिश करनी चाहिए। 46 में क्या कहता है, SC ST के लिए, इसके लिए SC ST में वो भी आ जाएंगे ना जो ट्राइबल्स वगैरह होते हैं, जनजाति जो होते हैं, तो इन लोगों का शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, इन लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाना है। इसके लिए सरकार को कुछ काम करने चाहिए, जैसे हॉस्टल बना दे ना, पढ़ो फ्री में, खाना वाना फ्री में मिलेगा बढ़िया एकदम रूटीन में ना, गेम वेम खिलाए ना। तो ये लोग भी क्या करेंगे, धीरे धीरे समाज में ऊपर उठेंगे, नहीं जहाँ हमें रह जाइए, हमारा नहीं है ना। हम उन पे ध्यान दें, सरकार तो ठीक है। 46 का समझ में आया? अच्छा, 46 के बाद आता है आपका 47 में पियक्कड़ों पर ध्यान दिया गया। 47 में पियक्कड़ों पर ध्यान दिया गया, हिरन को पहले नशा छुड़ावा, कमात हो 300 पियत हो 375 का 75 रुपया लोन लेता हूँ सब, ठीक है, कमाई में से दे दो, आज भी पिया था। तो जैसे नशा मुक्त बनाना हो, नशा पे नियंत्रण करना हो, किस पे? नशा पे नियंत्रण करना। कोई राज्य कुल पिए करिए घूमत में राज्य का ग्रोथ हुई वहां ना, तो नशा पे क्या करना हो, नियंत्रण करना हो, ठीक है। नशा पे नियंत्रण कर दिया, और क्या कर सकते हो आप, शिक्षा का स्तर बढ़ा सकते हो ना, सामाजिक और आर्थिक रूप से सुधार कर सकते हो, यही सब है ना इसमें 47 में। अब 48 आ गया, क्या आ गया? 48। 41 में क्या था बताना जरा, पेंशन वगैरह। 41 में क्या है, अगर मान लो पर्याप्त धन है, बुजुर्गों को पेंशन मिले, महिलाओं को पेंशन मिले, जो विधवा है उनको पेंशन मिले, बेरोजगारों को नौकरी मिल जाए, ठीक है रही, सही है। 41 ऐसे 48 क्या है, 48 में क्या है, देखो 48 में ये है कृषि और दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, और कृषि वगैरह को बढ़ावा देने के लिए सरकार को काम करना चाहिए ना, ठीक है। कृषि जैसे खेती वाली जमीन है सरकार के क्षेत्र में आ रही है, मान स्टेट ही है कोई, चाहे राज्य देश ही है, वो भी तो राज्य ही होगा ना। ये सारी बातें राज्य के लिए कही जा रही है, राज्य की परिभाषा बताया था ना आपको। तो कोई राज्य, स्टेट भी राज्य हो सकता है, आपका देश भी राज्य में आएगा, आपकी कोई संस्था है वो भी राज्य में आएगी ना, जहाँ पे नियम कानून बने हो, उसके अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार हो, भारत सरकार के अधीन हो ना। तो 48 में ये दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, कृषि वगैरह को बढ़ावा देने के लिए राज्य को कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब आ गया क्या 49, जो उसकी ऐतिहासिक इमारतें हैं, हाँ, इन आके उन्होंने के तोड़ के वहां कसिनो बना देगी, ठीक है, चाहे वाटर पार्क खोल दें। ऐतिहासिक इमारतों की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी इतिहास के बारे में जानेगी ना, और बहुत कुछ वहां से सीखने को मिलेगा। 50 में, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका काम अलग अलग हो, कार्यपालिका अपना अलग काम करे, न्यायपालिका अपना अलग काम करे अपने रूल रेगुलेशन से। 50 हो गया। अब आ गया लास्ट 51। राज्य को ये ध्यान रखना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शांति बनी रहे, समझौता बना रहे, ई ना कि रोज झगड़े होते रहे। कहाँ से विकास हुई? कोई परिवार है मान ला, रोज भिड़ते हैं सब बगलिया में, तो वहां का लड़का बारूद ने निकलिए ना उड़न के पूछवा का बाबू और अमृत बाणी बोली है कि ओकरे बाद फिर ठीक है। तो राज्य को, जैसे राज्य को कोशिश करनी चाहिए अंतरराष्ट्रीय लेवल में शांति बनी रहे, वैसे परिवार को भी कोशिश करनी चाहिए कि बगल में शांति बनी, ना कि रोज भाले चले, सही है। 36 से लेके 51। अब देखो भाग 4 का क, जिसे बोलते हैं क्या, मौलिक कर्तव्य।